स्टूडेंट आई एम संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। और ये केमिकल काइनेटिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स से ही सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनीशन, क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स। ये हम लोगों का पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1। ये यूनिट 4 है, ये यूनिट 4 है, लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंसिडर करते हैं और उसके मैकेनिज्म को, और कौन कौन से फैक्टर होते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, इसको भी हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनेशन होगी। और नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का बात किया गया है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब किसका कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं? अब रिएक्शन है तो रिएक्शन में या तो रिएक्टेंट होगा या तो प्रोडक्ट होंगे। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, तो उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड है, ये डिफिनेशन हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का। इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम। तो किसी भी यूनिट टाइम में अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। और इसको हम हमेशा आर से डिनोट करते हैं, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, यानी कि यह है रेट ऑफ रिएक्शन, हमेशा इसको कैपिटल आर से यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। अगर इसके लिए फार्मूला हम देखें तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम टेकन, टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन को हम सिर्फ कंसंट्रेशन अपन टाइम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर ये आर है, इसको अगर आर से हम डिनोट करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम डेल्टा सी से डिनोट करेंगे और टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टाइम को आप डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ये टाइम को हम डेल्टा टी या यहाँ पे हम टी से भी डिनोट करें, हम डेल्टा टी ही लिख सकते हैं। टाइम टेकन, तो जितना टाइम लेगा तो उसको डेल्टा टी ही लिख लेते हैं। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आर इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट आप पहले से जानते हैं, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, यानी कि मोल पर लीटर लिखूँ या लीटर इनवर्स, बात एक ही है, अपन। और इसकी डेल्टा टी की यूनिट होती है सेकेंड, टाइम है सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि सेकेंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि हो गया। या कभी कभी मोल पर लीटर को हम मोलैरिटी बोलते हैं, और मोलैरिटी को कैपिटल एम से भी डिनोट किया जाता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं एम सेकेंड इनवर्स, एम इक्वल टू, लिख सकते हैं एम इक्वल टू मोलैरिटी, ये लिख सकते हैं। तो आई होप ये पूरा डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट, या टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और ये 3 टाइप्स के होते हैं,
पहला टाइप होता है, ये होता है फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा होता है स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरा होता है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये 3 टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। एक फास्ट होता है, स्लो होता है, मॉडरेट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि जिसमें रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, इतनी मतलब फास्ट होती है कि आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जब बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। यानी कि अगर ये इस रिएक्शन को हम गवर्न कराते हैं तो ये आपके पलक झपकते भर में ये रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, या हो सकता है कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो यानी कि इस रिएक्शन का रेट हम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इसी को फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन ये इतना ज़्यादा स्लो होता है कि इसका रेट हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो एक मान लेते हैं आयरन का रॉड है, इसको हम कहीं रख दिए ऐसे, तो पता नहीं कितने दिन में ये रस्टिंग होगा। अब टाइम तो इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो यानी कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है एक एग्जाम्पल है स्लो रेट ऑफ रिएक्शन का। और फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, कोई भी आयनिक रिएक्शन दे सकते हैं, आयनिक रिएक्शन सभी फास्ट होते हैं। और मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, तो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन और स्लो रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का होता है। यानी कि फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन में रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, स्लो में भी रेट नहीं कैलकुलेट पाएंगे, लेकिन मॉडरेट में हम रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जितने भी केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शन को छोड़ के मैक्सिमम सब के सब मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन में आते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट में हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे और उसके आगे की टॉपिक पढ़ेंगे।